बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर और मैं हूँ अदील मुमताज। नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। आपका सिपा सलार गद्दार है तो तारीफों के पुल क्यों बांधे थे? मुलाजमत में तोसी क्यों दे रहे थे? पस पर्दा क्यों मिलते रहे? इदारे के दिफा के लिए खुफिया एजेंसी के सरबराह मैदान में आ गए। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि झूठ से फितना फसाद का खतरा हो तो सच का चुप रहना नहीं बनता। अपने इदारे जवानों और शोहदा का दफा करने के लिए सच बोलूंगा। नदीम अंजुम ने बताया कि मार्च में आर्मी चीफ को गैर महीना मुद्दत की तोसी की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। ये ना करें कि रात को खामोशी में बंद दरवाजे के पीछे मुलाकातें करें और दिन को गद्दार कहें। DGISI ने बताया कि जिन मुलाकातों का जिक्र किया गया मुलाकात हुई लेकिन नतीजा के साबित नहीं हुई। तर्जमान पाक फौज ने मामले को ड्रामा करार दे दिया। आर्मी चीफ ने 11 मार्च को साबिक वजीर आजम को साफिर के बारे में इमरान खान ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं। फिर 27 मार्च को इस्लामाबाद के जलसे में कागज का टुकड़ा लड़ाकर ड्रामा रचाया गया। ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। किसने अरशद शरीफ को यकीन दिलाया कि कीनिया में इनकी जान महफूज है? खुरम और वकार कौन है? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने सवाल उठा दिया। कहा 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अरशद शरीफ से मुतल्लिक थ्रेट अलर्ट जारी किया था। इस बारे में सिक्योरिटी इदारों को आगाह नहीं किया गया। जाहिर होता है कि थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया, जिसका मकसद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। अरशद इस वक्त दुबई पहुंचे जब इनका वीजा खत्म हो चुका था। बाकी की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीक जरूरी है। रिपोर्ट आने तक इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। इमरान खान का चेहरा आज मजीद बेनकाब हो चुका है। इमरान खान एक नासूर की सूरत इख्तियार कर चुका है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऑडियो लीक से इमरान खान का सफाक चेहरा सामने आया कि किस तरह उसने खेल खेला और मुल्क को नुकसान पहुंचाया। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का सफरे आखिरत नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा कर दिया गया। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत की। तदफीन इस्लामाबाद में की जाएगी। A1 टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।